बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेकअप 92। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं सैयद अम्मार हैदर नकवी साहब, जो कि पीपी 161 से, जो कि पहले पीपी 167 हुआ करता था, अब न्यू हल्का बंदियों में इसका नंबर चेंज हुआ है, वहां से पीटीआई के मुतवक्का उम्मीदवार हैं, नौजवान क़यादत हैं, इलाके में बहुत अच्छी शोहरत के हामिल हैं। अगर हम बात करें इनके फैमिली बैकग्राउंड की, तो इनके वालिद ग्रामी सैयद अजमल हुसैन शाह नकवी मरहूम इस इलाके की हर दिल अजीज शख्सियत थे और हर जगह पर, हर मौके पर अवाम के रिफ़ाए आमा के कामों में, चाहे वो कोर्ट कचहरी से मुतालिक हो, सरकारी दफातर से मुतालिक हो, पेश रहते थे। इस हल्के से वो 2 दफ़ा नाजिम और चेयरमैन के इलेक्शन भी जीत चुके हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। और चाहे वो नाजिम होते थे या नहीं होते थे, उसके बावजूद वो आवाम की जो खिदमत है वो इसी तरह करते थे जैसे कोई बड़ा सियासतदान जो है वो अपने इलाके के लोगों का ख्याल रखता है। तो आइए हम बात करते हैं आज उनके साहबजादे जनाब सैयद अम्मार हैदर नकवी साहब से, जिन्होंने कल एक हल्के के अंदर महंगाई मुकाओ मार्च के हवाले से एक बहुत कामयाब रैली निकाली, जिसमें एक बहुत बड़ी आवाम की तादाद ने शिरकत की। ऐसे लग रहा था कि जैसे एक बहुत बड़ा लीडर जो है वो आवाम के दरमियान मौजूद है और वर्किंग डे होने के बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद में अवाम जो है उसमें शिरकत की। अवाम ने, आप वो मनाजिर भी देख रहे होंगे, और बहुत वालिहाना इस्तकबाल किया गया सैयद अम्मार हैदर नकवी साहब का। तो आइए बात करते हैं इनसे कि अभी इलेक्शन का क्योंकि अनाउंस हो चुका है, तो इनसे जानते हैं कि आगे इनके क्या प्लान है सियासत के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा शाह जी, कल आपने महंगाई मुकाओ मार्च के हवाले से एक बड़ी कामयाब रैली निकाली, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या वजह थी, क्यों आपको अभी ज़रूरत पेश आई, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, वो बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले तो आप भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने सारा प्रोग्राम मेरे साथ रह के बड़ी काविशों के साथ वो पूरा का पूरा कवर किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो था वो हर एंगल से किया गया, कवर्ड भी, और बड़े अच्छे लोगों ने उसे पूरा किया। अब बात करें रैली की, तो रैली महंगाई मुकाओ के बेसिकली स्लोगन में थी। महंगाई मुकाओ तो इस तरह से है कि वो एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए आजकल जीना हराम हो चुका हुआ है। बिल्कुल, जितनी महंगाई है, लोग चाहते हैं कि हमारी जान ले लें, हमें इस जिंदगी से दो चार ना करें। तो उसके लिए तो ये है कि देखें, एक बुनियादी जो आपकी चीजें हैं जैसे आटा, घी, पेट्रोल, ये वो चीजें जो एक डेली इस्तेमाल शुदा वाली चीजें हैं, तो इस पे लोगों की ये बिल्कुल पहुंच सी बात जा चुकी है। और अगर बात करें कि आप पिछले कुछ अरसे से, और अगर मैं पीटीआई की ही अरसे से बात शुरू करूं, तो जो चीज आप कह लें कि 3.5 साल में, अगर हम डॉलर की भी बात करें, तो 3.5 साल में पीटीआई की दारुल हुकूमत में, जब पीटीआई की हुकूमत थी, उस दौरान डॉलर 50 रुपए की कीमत से तकरीबन ऊपर गया है। और उसके बाद से अब तक तकरीबन साल हुआ है, और साल के अंदर ये 125 से ऊपर जा चुका है, बल्कि ये 19 रुपए उसमें मजीद आप ऐड कर लें, तो बिल्कुल लोगों की पहुंच से हर चीज दूर जा चुकी है। तो इस वजह से लोग जो है बिल्कुल उकताए हुए हैं, लोग वाकई हुकूमत से भी तंग हैं, और लोग बिल्कुल कहते हैं, उनका ना इस चीज से हो गया कि वो कहते हैं कि बस हमारी जान ले लो, अब इसके बाद हम क्या दें आपको। अच्छा, अपोजिशन और जो आम आवाम है उसमें से बहुत सारे लोग ये भी गिला करते हैं कि महंगाई जो है वो स्टार्ट खान साहब के दौरे हुकूमत में हुई है, उससे पहले इतनी ज्यादा महंगाई नहीं हुआ करती थी। तो उस हवाले से आप कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, देखिए, महंगाई जो है वो एक इन्फ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन की उस रेट से चलती रहे तो अभी भी जो इन्फ्लेशन होगी, देखें, महंगाई आपको कब महसूस होती है? जब आपकी अखराजात के साथ आपकी आमदनी भी, उसके भी वसाइल आप ऊपर जा रहे हो। जब आपके आमदन के वसाइल कम हो जाएं और अखराजात आपके दिन ब दिन ऊपर जाएं, तब लोगों का जीना हराम होता है। आजकल जो दौर है, जो अभी की मैं बात करूं, तो उसमें यह है कि आपकी आमदनी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और जो आपके अखराजात हैं वो तो बस ना ही पूछें, आप सबका आपको पता है, बल्कि हर बंदे को पता है, आसमानों से बातें कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम अब इलेक्शन के हवाले से बात करें, क्योंकि ऐलान हो चुका है, तो आपको क्या लगता है इस हल्के के क्या मसाइल हैं और उनको हल करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखें, जो कल रैली थी उसका भी मेन मकसद यही था, एक अवामी राब्ता था, लोगों के साथ निकलना था। लोगों को बेसिकली क्या चाहिए, उनको उनका अपने बीच में से नुमाइंदा चाहिए, जो कल को उनको मसला मसाइल कोई हो तो उनके बीच में मौजूद हो। ये नहीं है कि जब कोई मसला मसाइल हो तो पहले अपने वो लीडर को ढूंढने के, लीडर किधर गया है, बाद में अपना मसला आगे लेके जाएंगे और बाद में हल ढूंढते रहेंगे कब निकलना है। लोगों को सबसे पहले तो चाहिए अपने अंदर का लीडर। इसलिए कल का अवामी जो था एक स्लोगन ये था, मेरा महंगाई मुकाओ मार्च से था, मगर वो कन्वर्ट हो गया इसमें इम्पोर्टेड कैंडिडेट नामंजूर में। वो लोगों की आवाज थी, इस हल्के की अवाम की आवाज थी कि हमें हल्के का ही बंदा चाहिए, और उन सब का बड़ा प्यार है मेरे से। उन सब ने
इतनी चाह से वो सब कुछ किया जो कल सब आपने देखा। तो मैं बड़ा उनका भी मशहूर हूँ जिन्होंने इतना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। तो बेसिकली बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जो है अपने अंदर से ही इंसान ढूंढते हैं जिसको आप कल को अप्रोच कर सकें, आपकी अप्रोच इजी हो, जिसके पास अपने मसले लेके जाएं और ये ना देखें कि यार उसके बाद मैं जाऊंगा इस टाइम वो क्या सोचेगा या क्या करेगा। रात के 2 भी बजे हैं अभी तक भी, आजकल भी मेरी बल्कि ये रूटीन है, काफी अरसे से ये है। रात 2 बजे भी किसी का फोन आ जाए तो मैंने कभी उसे ये नहीं कहा कि यार टाइम देखो क्या किस टाइम में क्या करूं। ये एक इंसानी जो लोगों के लिए एहसास होता है ये कम लोगों में पाया जाता है। शायद यही वजह है मेरे रब की जात का मेरे पे बड़ा वो है, करम भी है, लोगों का मुझसे प्यार है, लोग मुझे चाहते हैं और प्यार करते हैं। और या मेरे वालिद साहब की, अजमल नकवी साहब की बहुत सी काविशें हैं, उनकी दुआएं हैं मेरे साथ, लोग मुझे इस तरह पसंद भी करते हैं। अच्छा शाह जी, ये हमने भी कल आपके जलसे में नोट किया कि वहां पर ये बहुत ज़्यादा नारा लग रहा था, इम्पोर्टेड सरकार नामंजूर और इम्पोर्टेड कैंडिडेट नामंजूर। तो जो भी लोग इस हल्के में रहते हैं वो ये समझ सकते हैं कि लास्ट टाइम दोनों कैंडिडेट्स जो थे वो बाहर से थे। नज़ीर चौहान साहब भी जो है वो भी इस हल्के से नहीं थे और शबीर गुज्जर साहब भी जो है पीटीआई के, वो भी इस हल्के से नहीं थे। तो क्या ये जो है पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात हैं या अवाम ही जो है यहाँ की वो नहीं चाहती है कि यहाँ पर बाहर से कोई कैंडिडेट आके इलेक्शन लड़े? देखिए इसके लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल अवामी जो था, अवाम की एक आवाज थी और अवाम ये चाहती थी कि हमारी आला क़यादत तक ये बात पहुंचे और उनको ये पता चले कि हमारा हल्का कोई लवारिस हल्का नहीं है। हर दफा पिछले जितने भी आपको टेनोर याद पड़ते हैं, आप अपने बचपने से भी देख लें, जितने टेनोर आपको याद पड़ते हैं, इस हल्के से बाहर से बंदा ला के हम पे मुसल्लत होता है, चाहे वो ज़मीनी इंतखाबात हो, चाहे वो जनरल इंतखाबात हो, बाहर से कोई बंदा ला के हर पार्टी की तरफ से यहाँ पे मुसल्लत होता है, जिसको अवाम, ये गयूर अवाम इस हल्के की फिर भी उसको अपनाती है, उसको वोट देती है और बाद में पछताती है। ठीक है, ये आज की बात नहीं है, ना किसी एक बंदे की बात है, ये ओवरऑल जनरल एक बात है कि आप जिस बंदे की पीछे बात करें, हर बंदे की, हर पार्टी की तरफ से ये किया गया है कि बाहर से बंदा लाके हम पे मुसल्लत किया गया है और बाद में उसको हमने पछताया ही है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा शाह जी, अगर हम अब इलेक्शन की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की धूम तो बड़ी मची हुई है सोशल मीडिया के ऊपर और ये कहा जा रहा है कि 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी, तो आपको ऑन ग्राउंड क्या लगता है लोगों का जज्बा देख के कि क्या पीटीआई जो है वो इलेक्शन जीत सकेगी? क्योंकि इदारों के साथ बहुत इख्तलाफात खान साहब ने जो है वो मोल ले ली, उनकी गिरफ्तारी की बातें भी चल रही हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं जो नून लीग के जो वर्कर्स हैं या जो उनकी जुबान बोलते हैं साफ़ी, वो तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे ही नहीं। तो आपको एज ए सियासतदान, एक वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर, क्या लगता है कि आगे क्या होने जा रहा है? देखिए इस बारे में तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि इंतखाबात जल्द अज जल्द होने चाहिए। ठीक है, उसकी वजह यह है कि इंतखाबात जो है वो एक अवाम का जो जमहूरियत का रास्ता है वो बहाल करता है, उससे आपके इदारे सारे मजबूत होते हैं, उससे आपकी मईशत बहाल होती है, उससे ही मुल्क में इस्तेकाम आ सकता है। सबसे पहले तो इंतखाबात जल्द अज जल्द होने चाहिए। उसके बाद इंतखाबात जो हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। ठीक है, उसमें कोई किसी तरह का भी कोई वो नहीं होना चाहिए कि किसी साइड से भी किसी की साइड ली जाए, बिल्कुल टोटली फ्री एंड फेयर होने चाहिए। इससे मैं इस बात के लिए मैं अपने एक मोहतरम इदारे इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो इस पे पूरी निगरानी रखें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। बाकी भी जितनी हमारी एजेंसियां हैं उन सब से मैं करूंगा ये दरख्वास्त कि वो इसको मेक श्योर करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। उसके बाद आपने बात की खान साहब की मकबूलियत की, तो उसमें तो कोई शक नहीं है और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि खान साहब जो है उनकी मकबूलियत भी बहुत है और वही एक वाहिद हल भी है, वही एक वाहिद रास्ता भी है जो इस अवाम को नजर आता है कि वो उनको इस चीज से बाहर निकालेंगे, इन मसाइल से। ये जो आज जिस मसाइल में दरपेश आजकल हर इंसान आपको नजर आ रहा है, इससे बाहर भी निकालेंगे और इंशाल्लाह मुल्क को तरक्की की तरफ भी लेके जाएंगे। बाकी आपने बात की अगर इधर से हल्के से जीतने की और इलेक्शन के हवाले से, तो मैं आपको बताऊंगा जैसे कल भी आपने देखा, तो कल सैकड़ों गाड़ियां और हजारों लोगों का जो एक काफिला था वो अटैच था साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह लोग भरपूर प्यार भी करते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये है कि पार्टी को हल्का सा गौर फिक्र चाहिए। पार्टी को उसमें ये चाहिए कि वो अपना जो नामजद कर रहे हैं उम्मीदवार हर हल्के में, सिर्फ इस हल्के में नहीं, अपने हर हल्के में पूरे पाकिस्तान के, वो जरा ग्राउंड रियलिटीज चेक करें, ग्राउंड में कौन बंदा कितना एक्टिव है, क्या उसकी वर्किंग है, उस हिसाब से फिर आगे जो है ना वो टिकट की अलॉटमेंट जो है उस हिसाब से की जाए। अच्छा शाह जी, इन दो सूबों में जहाँ पे कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, सूबा पंजाब और सूबा केपी के, यहाँ तो पहले भी पीटीआई की हुकूमत थी, तो खान साहब ने यहाँ पर असम्बलियाँ क्यों तोड़ी? क्या वजह क्या थी? क्योंकि वो उनका मकसद शायद
बड़े इलेक्शन भी साथ ही करवाना था, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे, तो आपको क्या लगता है खान साहब अपने मकसद में कामयाब हो पाए या नहीं हुए? देखिए, खान साहब जो है ना, इमरान खान साहब जिनका नाम है, वो बेसिकली वो वाहिद आदमी है इस टाइम पाकिस्तान के पास जो हमेशा अवाम में रहा है, ठीक है, अवाम की आवाज को ही उसने बुलंद किया है। और वो यही चाहते हैं कि भाई हम अवामी पर्सपेक्टिव से ही लेके चलें सब। वो अवाम की आवाज सुनना चाहते हैं और बाकी पार्टियों को सुनाना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि अवाम किसके साथ है और अवाम क्या चाहती है। और अवाम बेसिकली देखिए, मुल्क जो भी मुल्क है, जो भी आपकी रियासत है, जो भी आपकी हुक्मरानी है, वो सब के सब जब अवाम पे डिपेंडेंट है, तो आपकी अवाम को आवाज को आगे रखना चाहिए। ये नहीं है कि आप जब वोट मांग रहे हैं तब आप अवाम को अपने सर पे बिठा लें, बाद में आप पूछे ना कि इनके मसाइल क्या हैं, हल कैसे करने हैं। तो बेसिकली एक सियासतदान का भी और एक लीडर का भी मेन मोटिव, मेन इनिशिएटिव यही होना चाहिए कि वो अवामी राब्ते बहाल हमेशा रखें, उनके लिए अपने दर के दरवाजे खोल के रखें और उनके मसाइल को पहले हल करें, बाकी सारे मामला बाद में हैं। फिर फौरन खान साहब ने असम्बलियां तहलील करवा के उन्होंने दोबारा इलेक्शन की, वो दरख्वास्त की जो कि उनका आईनी हक था और इसी तरह होना चाहिए था। उसमें देरी आई, क्यों आई, वो आप सबको बेहतर पता है। तो मेरी यही दरखास्त है अपने सब तमाम मोतबर इदारों से कि जल्द अज जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और जमहूरियत को बहाल करें। अच्छा शाह जी, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बातें चल रही हैं, इस वक्त भी सुनने में आ रहा है कि जमान पार्क में पुलिस मौजूद है उनको गिरफ्तार करने के लिए, और पिछले दिनों खान साहब ने जेल भरो तहरीक भी स्टार्ट की थी जो कि अब मुलतवी कर दी है। तो आपको क्या लगता है खान साहब गिरफ्तार होंगे? पीटीआई के वर्कर्स कहते हैं कि वो हमारी रेड लाइन है, उनको क्रॉस मत किया जाए, और जो आवाम है वो उनको रोक भी रही है पुलिस को। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब गिरफ्तार हो पाएंगे? और साथ साथ ये भी बताते चलें कि जेल भरो तहरीक क्या एक कामयाब तहरीक थी या वो मुशर्रफ खान साहब का अच्छा फैसला नहीं था? देखिए, जो आपने बात की जमान पार्क की, तो अभी हमारी भी तैयारी उसी तरफ है, काफिला मेरा तैयार है भाई, हम भी उसी तरफ चलने लगे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये हरगिज अगर उन्होंने कोशिश की तो ये बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे मुल्क को भी। तो इंशाल्लाह हमारा पूरा ये होगा, एजेंडा भी और हमारा मोटिव भी कि खान साहब को कोई किसी वजह से कोई नुकसान ना पहुंच सके। बाकी बात जो है आपकी जेल भरो तहरीक की, तो जेल भरो तहरीक जो थी वो बेसिकली उसका मोटिव भी यही था कि आप फिर फौरन इलेक्शन करवाओ। तो जब इलेक्शन की तरफ से डेट अनाउंस हो गई है सदर साहब की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट का भी उस पर ऑर्डर आ गया हुआ है कि सदर साहब डेट दे सकते हैं, जिन्होंने 30 अप्रैल की डेट दी है, उस वजह से उसको मुअत्तल किया गया जल्द अज जल्द। और फिलहाल सिर्फ एक ही डिमांड है, वो ये है कि आप इलेक्शन की तरफ लेके आए और फिर फौरन आप इलेक्शन करवाएं जो साफ और शफाफ होने चाहिए। अच्छा, लास्ट टाइम इमरान खान साहब को जो रिजीम चेंज हुआ और उसमें बहुत सारे पार्टी में, क्योंकि उन्होंने टिकटें देख कर नहीं थी बांटी, उन्होंने खुद इस चीज़ का इकरार किया, और लोटे होने की वजह से और जो लोग उनसे मुनहरिफ हो गए उसकी वजह से उनकी हुकूमत चली गई। और इस दफ़ा उन्होंने ये कहा था कि मैं टिकटें जो हैं वो खुद बांटूंगा मेरिट के ऊपर और सिलेक्शन इंटरव्यूज़ करके। तो अगर इमरान खान साहब इस हल्के में आपकी जगह किसी और को टिकट दे देते हैं तो क्या आप उनकी बात के ऊपर लब्बैक कहेंगे और उसको मनोअन तस्लीम करेंगे? देखिए जी, खान साहब का विजन जो है, खान साहब के विजन को हमेशा आगे रखा जाएगा, लेकर चलेंगे मैं अपनी बात नहीं करता, मैं इस हल्के की बात करता हूँ। मेरे जो अवाम है, जो मेरी इस हल्के की, उनकी ये दरख्वास्त है, मैं उनका नुमाइंदा बन के, उनकी आवाज बन के खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, खान साहब ग्राउंड रियलिटी पे फोकस करें, ग्राउंड रियलिटी को देखें कि लोगों की क्या डिमांड है। और मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट होता है, मेरी तरफ से उसको सपोर्ट होगी बीइंग अ पार्टी वर्कर, लेकिन अवाम उस तरह से साथ नहीं चलेगी। क्योंकि अवाम का एतमाद किसी शख्सियत पे, किसी बंदे पे होता है, ठीक है, जिसको उसने कल को अप्रोच करना है अपने कामों के लिए, जिसने उनके साथ चलना है। तो इसलिए अवाम का जो एतमाद है वो हर बंदा उस तरह से बहाल ना तो कर पाया इसमें, और ये सबको पता है। जो कल मैंने रैली निकाली है, मैं चैलेंज करता हूँ, खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि मेरे हल्के का कोई भी बंदा इस तरह की रैली निकाल देगा तो मैं आइंदा सियासत छोड़ दूंगा। कोई बंदा इस तरह की रैली निकाल देगा तो मैं आइंदा इस तरह का काम नहीं करूंगा। दूसरी चीज वो ये कि आपके सामने रैली शुरू की, रैली का रूट जो था उसमें इस पीपी में आती हैं तकरीबन, कोई आप कह लें लगभग 10 यूसीज जो पुरानी लोकल बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से थी, जो नई बनी है उसमें थोड़ी सी ज्यादा हो जाएंगी। उस 10 में से आप कह लें कि हम कल 7 में फिरे हैं, और 7 में टोटल हमारा 10 दफा भरपूर तरीके से इस्तकबाल हुआ है। ठीक है, टोटल हमारा हजारों लोगों ने इस्तकबाल किया है, हर जगह पे, हर मुकाम पे सैकड़ों लोग इकट्ठे थे जिन्होंने इस्तकबाल किया है। और वो सिर्फ इस वजह से किया है कि उनको इस बात की खुशी है
कि उनका अपना बेटा, उनका अपना भाई इस चीज में अगर उनकी आवाज बन के आगे आएगा तो उनका पूरा एतमाद है मेरे पे। और इंशाल्लाह खान साहब से भी उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि वो ग्राउंड रियलिटीज को चेक करें और उसकी बेस पे फैसला किया जाए हर हल्के में। मैं फिर से कहता हूँ, सिर्फ इस हल्के की बात नहीं है, हर हल्के में इस तरह किया जाए। ग्राउंड रियलिटी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखा जाए, ना कि जो ऊपर बैठ के आपको मशवरे देते हैं उनकी बातों में ना जाया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है खान साहब की। थैंक यू वेरी मच शाह जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप आवाम की खिदमत इसी तरह से जारी रखेंगे और पीटीआई भी जो है वो आपकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए इस हल्के के अवाम की उमंगों का ख्याल करते हुए आपको जो है वो पार्टी का टिकट जो है वो देगी। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू आपका कि आपने इतना टाइम निकाला। कल भी सारा आपने बड़ी एफर्ट कल की, तो बड़ी मेहरबानी आप सब भाइयों का, मीडिया वालों का खुसूसन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे सैयद अम्मार हैदर नकवी साहब की गुफ्तगू हल्के के हवाले से, और जो कल इन्होंने रैली निकाली उसके हवाले से। हम भी बीइंग ए लोकल रेजिडेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, हम ये उम्मीद करेंगे कि यहाँ की लोकल क़यादत जो है उन्हीं को चांस मिलना चाहिए, और हर हल्के में ये हर आवाम का हक है कि उनका जो लोकल नुमाइंदा हो उन्हीं को जो है पार्टी टिकट से, चाहे वो नून लीग की हो, पीटीआई की हो या पीपल्स पार्टी की हो, इंपोर्टेड हुकूमत हो या इंपोर्टेड कैंडिडेट हो, वो दोनों लोगों के लिए एक जैसी होती हैं। और आवाम के मसले हल करने के लिए उनके बीच में उनके नुमाइंदे का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।